यूके के अंदर यूके की एक सिटी है जो सबसे बड़ी सिटी कहा जाता है, जिसका नाम है बर्मिंघम। इस बर्मिंघम के अंदर से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर वो पाकिस्तानियों का बाइकआउट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूके के अंदर से पाकिस्तानियों को निकालो, क्योंकि ये कोई काम धंधा नहीं कर रहे, बल्कि यूके की गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। कई ममालिक में पाकिस्तान गेट आउट कैंपेन चल रही है, जिसमें सरे-फहरिस्त है यूके, तुर्की और ग्रीस। वो लोग बांग्लादेशियों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, अफगानियों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, सिर्फ पाकिस्तानी नाकाबिले बर्दाश्त है वहाँ पर। तो हम शुरू से असल में हैं भिखारी कौम। पाकिस्तान है ही भिखारी। हम उधर भीख मांगते हैं, उधर से भीख मांगते हैं, कभी अमेरिका से, कभी यूएई से, कभी सऊदी अरब से भीख मांगते हैं, ठीक है, कभी बरतानिया से भीख मांगते हैं। भिखारी कौम है और हकीकत बात यह है कि हम वाकई भिखारी हैं। एक प्रॉब्लम है वो मुस्लिम्स के अंदर है, और मुस्लिम्स भी पाकिस्तानी मुस्लिम्स के अंदर प्रॉब्लम है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का मतलब था ना ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अभी उल्टा हो गया। पाकिस्तान का मतलब क्या, जो को मिलता ही खाइया। क्या वजूहत है कि हमारा बाइकआउट क्यों? वहाँ पर तो इंडियंस भी है, इंडियंस को कभी क्यों नहीं बाइकआउट किया उन्होंने? वहाँ काम करने छोड़ा जाते हैं, क्योंकि इनको काम करने तो मौत आती है। पाकिस्तानी काम नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कहते हैं हराम का मिले, जहाँ से मिले खो लो, छीन लो। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इतनी बड़ी बेइज्जती हमारी हो रही है। ऐसे भी आलसी मुल्क है, भिखारी है, वो कहते हैं चलो भीख से वहाँ भी कुछ मिल जाएगा। भीख मांगने चले जाते हैं कि चलो यहाँ आए को भीख से मांग जाए। इस पर वो उनको मिलता है गुजारा अलाउंस। गुजारा अलाउंस बरतानी हुकूमत देती है लोगों को, जो बेरोजगार होते हैं वो कहते हैं चलो इसे गुजारा चला लेते हैं, ठीक है, जुगाड़ लगा लेते हैं। जब तक जुगाड़ लगता है लगाएं, जब नहीं चलो वापस से पाकिस्तान चले जाएंगे। इससे पहले तुर्की ने भी हमारा बाइकआउट किया। तुर्की ने भी कहा कि भाई पाकिस्तानियों को हमने अपने मुल्क के अंदर एंटर होने नहीं देना। यहाँ पर आकर ये हमारी माओ बेटियों की जो वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, भेजते हैं। तो डॉलर मांगते हैं, भीख मांगते हैं, और जब खा लेते हैं फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। सर ये कब तक चलता रहेगा? नहीं, ये चलता रहेगा जब तक ये कौम गरक नहीं होगी। मैं सीधी सी बात बताऊँ, ये जब तक कौम हमारी बर्बाद नहीं होगी ये चलता रहेगा। वेलकम टू क्रिक माइंड। जय हिंद दोस्तों, एक और नया पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। मतलब ये पाकिस्तानी कभी भी नहीं सुधरेंगे, जहाँ पर भी जाएंगे लूटना, मारपीट करना, बॉम्ब ब्लास्ट करना, आतंक फैलाना, ये मतलब ये कभी भी नहीं सुधरेंगे। इससे पहले ग्रीस, इताली, फ्रांस, अमेरिका, सऊदी अरब, कतार, ओमान, ये सब देश पाकिस्तानीज़ को बॉयकॉट कर रहा था कि गेट आउट पाकिस्तानीज़ के ट्रेंड चल रहा था, सोशल मीडिया से लेकर वहाँ पर भी चल रहा था। लेकिन अब यूके में भी चला था इससे पहले, लेकिन यूके में बर्मिंघम शहर में पाकिस्तानीज़ गेट आउट नारे लगने शुरू हो गए। पाकिस्तानीज़ तो पहले इलीगल तरीके से ये सब कंट्री में घुसता है, उसके बाद आतंक फैलाता है और कुछ काम नहीं करता है, लूटपाट करता है, घर बैठकर खाता है और सरकार के पैसे पर चलता है। अब बर्मिंघम शहर का इकोनॉमी डिफ़ॉल्ट हो गया और ये पाकिस्तानीज़ को गेट आउट ये पाकिस्तानीज़ को बाहर निकालना चाहते हैं। ये देखकर पाकिस्तानीज़ मीडिया बहुत ही शर्मिंदे है, बोल रहा है देखो इंडियन को देखो, इंडियन जहाँ पर भी जाते हैं रिस्पेक्ट करते हैं और हम जहाँ पर भी जाते हैं हमें बाहर निकाल दिया जाते हैं। सो चलो पहले पाकिस्तान मीडिया का बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो वहाँ पर इंडियंस भी हैं, वहाँ पर और कंट्रीज से भी लोग हैं, तो उनका बाइकआउट क्यों नहीं, हमारा बाइकआउट क्यों होता जा रहा है? असल में ये मैंने भी पढ़ी है ये अखबार में कि वहाँ 14% जो पाकिस्तानी है ना वो काम नहीं करते। बाकी जो बांग्लादेशी है, इंडियन है, दूसरे मुल्क है, वो काम करते हैं, वो ज़्यादा काम करते हैं। वो यहाँ से जो जाते हैं ना हमारे पाकिस्तानी, वो काम नहीं करते, पढ़ने के लिए, स्टडी वीज़े के लिए जाते हैं, वहाँ जाकर वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन करते नहीं हैं। अच्छा। हाँ, ये बिल्कुल हमने भी पढ़ी है और ये ट्रेंड चला कि हम वैसे, बल्कि पाकिस्तानों ने क्या करना है, आकर वो कहते हैं चलो भीख मिल रही है, खा रहे हैं, बस हमें काम करने की आदत नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के ये हालात आ गए हैं, हम गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम देते हैं कि गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही। क्या गवर्नमेंट वाकई में कसूरवार है कि हम ज़्यादा कसूरवार हैं? नहीं, गवर्नमेंट तो 25% कसूरवार है, 75% हम खुद कसूरवार है। 75% हम खुद कसूरवार है, इसलिए कि हम खुद नहीं काम करना चाहते। आप सीधी सी बात है, हम काम चोर लोग हैं। हमारा गुजारा कि हम कहते हैं कि यार मुफ्त की रोटी मिल जाए, मुफ्त के पैसे मिल जाए, करप्शन का पैसा मिल जाए, आराम से हम खाते रहें, अगले 2-4 नस्लें भी खाते रहें। छोड़ो पाकिस्तान को बेचो और चलो अमेरिका, चलो लंदन में जाकर बैठ जाओ, एयरपोर्ट भेज दो, रेलवे भेज दो, PIA भेज दो, जो सब कुछ, रोड भेज दो, सब कुछ भेज दो, गंदम भेज दो, सब कुछ भेज दो। लेकिन ये है कि डॉलर लो, बर्बाद, चले जाओ। अभी तो बर्मिंघम के अंदर ये हुआ, इससे पहले दुबई ने भी हमारा बाइकआउट किया, हमारे 26 सिटीज़ को बैन कर दिया है कि 26 सिटी से पाकिस्तानी जो है दुबई नहीं आ सकते। इससे अब हम इस तरह के इखलाक रखेंगे तो क्या हमारी वैल्यू होगी वर्ल्ड वाइड में? हमको वहाँ काम करने छोड़ा जाते हैं, क्योंकि इनको काम करने तो मौत आती है। पाकिस्तानी काम नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कहते हैं हराम का मिले, जहाँ से मिले खो लो, छीन लो। जो कॉन्फ्रेंस हुई है तो वो यहाँ से चले गए, वो वलियात भी आया था, लेकिन हमारे मुल्क में कोई नहीं आया ही नहीं। हिंदुस्तान गुजार लिया। नहीं, इन्होंने बेचारे मांगते रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मिन्नते भी करते रहे, नहीं हमने नहीं जाना। हाँ, जो गरीब हो अगले कशोर लेकर खड़े हो जाओगे यार, इसमें डालते जाओ। G20 के समिट में बड़ी बड़ी कंट्रीज उधर जा रही हैं, 20 मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पर है। हाँ आए, बिल्कुल आए। और उन्होंने भाई वो बिजनेस करते हैं, तरक्की करते हैं, उनका काम है तरक्की करना, ठीक है, आगे बढ़ रहे, वो चांद तक पहुँच गए। हम क्या है, हम चांद से, वो कहते हैं चांद में कोई चीज़ मिले तो वो छीन के ले आए। सही बात है, अगर चांद से भी कोई चीज़ मिले कहते हैं लूट लो। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि हमारे शुरू से तरबियत का फुकदान है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें ये तरबियत नहीं दी जाती कि जिस जगह पे आप जा रहे हैं उसका एक कानून है, उस कानून को आप देख के उसके मुताबिक आप चलें। पूरी वर्ल्ड में पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं करना चाहता। अगर हम चले जाएँ तो हम बताएंगे हम पाकिस्तान से हैं, वो चीज़ बेच रहा होता है, वो कह रहा है मैं पाकिस्तानी से काम ही नहीं करता।
देखें, सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तानी जाते हैं इलीगल उधर, ठीक है, उधर जाके मतलब ये अच्छे काम भी नहीं करते, आपको पता है। बेसिकली जो मतलब गाँव वगैरह से आते हैं ना, गाँव नहीं मतलब सारे शहर में भी इस तरह के लोग हैं, मतलब लड़की वगैरह आपको पता गुजर ही होगा, 1000 दफ़ा मुड़ के देखते हैं, ठीक है। तो ये तो बस है, इस तरह लाजमी करते होंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा मतलब गोरे जब वहाँ पर जाते हैं, जब वहाँ पे जाके ये लड़कियाँ देखती हैं तो उनकी जुबानें बाहर आ जाती हैं। बिल्कुल आती होंगी। वो आपने लास्ट दिनों में देखा पेशावर का जो हुआ था वाकया, तो ये मतलब उसका सबूत है कि इस तरह वाकई होता होगा उधर भी। बहुत सारे इंडियंस भी दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन कभी इंडियंस के बारे में हमें इस तरह की कोई कंपेन, कोई चीज़ सुनने को नहीं आती। देखें, सॉरी टू से हमारा इंडियंस के साथ कोई मुकाबला नहीं, वो हमसे बहुत आगे हैं, पढ़ाई में भी हर लिहाज से हमसे बहुत आगे हैं, उनकी जीडीपी हर चीज़ हमसे बहुत बेहतर है। और आप मतलब आपको पता ही हो कनेडियंस में, कनाडा में सारे ये पंजाबी हैं, कनेडियन जो सिख हैं सारे, तो मतलब तो उनको इजीली वीज़ा मिल जाता है। हमें पाकिस्तान के मतलब बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, जैसे कि मैं खुद ही ACC कर रहा हूँ, तो मैंने मतलब आगे मास्टर्स लिए जाना है, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि हमारी रेपो इस तरह की है, पाकिस्तानियों की कोई वीज़ा देते ही नहीं है। बर्मिंघम कहता है कि हमारी तबाही की वजह पाकिस्तानी है। वो इसी कोशिश में है कि किसी तरह से पाकिस्तानियों को वहां से दफा किया जाए, क्योंकि अभी उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि बजट नाफिज कर सके बर्मिंघम में। क्या बोलते हैं आप देविक? रोज बरोज पाकिस्तानियों के कारनामे सुनना आपको कैसा लगता है? और पाकिस्तानियों की तो आदत है, आप देख लें, और ये देखें सिर्फ यूके का नहीं, आप अगर आप पूरे यूरोप को एनालाइज करें, आप स्वीडन को देखें, स्वीडन में सेम हालात है। स्कूल के अंदर बच्चों के रेप हो रहे हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चों का रेप कर रहा है। ये भी नहीं कि टीचर वीचर को बड़ा, बच्चे बच्चों के रेप कर रहे हैं। बच्चे भाई कौन रेप कर रहा है? ये इलीगल इमिग्रेंट का बच्चा है। ये कौन है भाई? ये तो स्वीडिश है जिसका रेप हुआ। सेम आप नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क में आप देख लें, सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये हालात हैं। लूट मार, चोरी, डकैती, रेप, मर्डर, कुछ नहीं छोड़ते वो लोग। आप फ्रांस में चले जाएं, फ्रांस अभी जून में, 2 महीने पुरानी बात है, पूरा फ्रांस जल के राख हो गया। वो कैसे राख हुआ? किसने राख किया था? अब वो काम तो वो नहीं करते क्योंकि इंग्लिश उनको नहीं आती, स्किल लेबर वो नहीं है, एजुकेशन उनके पास नहीं है। तो आप उससे अंदाजा लगाएं कि वो तो फिर मुल्क का बेड़ा गर्क ही करेंगे ना। वो घर में फिर बैठ के खाना खाना खाना, और गवर्नमेंट फिर पैसे ही देती रहे, काम उनको करना नहीं है। 2-2, 3-3 साल तक वो कोई काम ही ना करें, तो उसका मतलब क्या है? फिर वो मुल्क हो, शहर हो, कोई कंपनी हो, हर चीज को डिफॉल्ट तो होना होता है, एक हद होती है। और बर्मिंघम तो सिर्फ एक शुरुआत है। यूके में अगर आप देख लें, लीबिया, इजिप्ट, अल्जेरिया, मोरक्को, सीरान, लिबनान, इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे मेजॉरिटी में ये सारे लोग इन मुल्कों के लोग जाते हैं, मेजॉरिटी की अगर बात करो, ठीक है। तो अब आप आगे जा, नाइजीरिया भी है, उसके अंदर साउथ सूडान वगैरह भी आ जाता है, पर मेजॉरिटी ये सारे लोग हैं। तो अब आप ये सिर्फ यूके के एक शहर में नहीं है, आप लंदन के हालात देख लें। लंदन में माशाल्लाह हमारे मेयर भी पाकिस्तानी है, तो उन्होंने भी काम बहुत अच्छा किया है कि अब लंदन में रात में गोरे ही नहीं निकल सकते अपने ही शहर में। तो ये हमारे कारनामे हैं, चाहे पढ़े लिखे पाकिस्तानियों के कारनामे वो हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं समझती, जो अनपढ़ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। अब लंदन में ज्यादातर पाकिस्तानी नहीं है, लंदन में ये दूसरे हैं, सीरिया, लेबनान वाले, ठीक है, मेजॉरिटी में। लंदन भी डिफॉल्ट करेगा तो उनकी वजह से करेगा। सर जैसे ही देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, वो भी शर्मिंदे है कि जहाँ पर भी ये पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ पर आतंक फैलाता है, वहाँ कुछ काम नहीं करता है। लेकिन वो बोल रहा है देखो इंडियंस को देखो, जहाँ पर भी जाते हैं देश का मुखिया बनता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बनता है। सिंगापुर से लेकर यूके, अमेरिका में भी इंडियंस प्रेसिडेंट बनेगा। सो इंडियंस जहाँ पर भी जाते हैं रिस्पेक्ट करता है, इंडियन जहाँ पर भी जाते हैं उनको रिस्पेक्ट मिलता है। लेकिन हम पाकिस्तानियों को देखो, पाकिस्तान जहाँ पर भी जाते हैं जूतों मार के बाहर निकाल दिया जाता है। ग्रीस में 3 जंगलों में आग लगा दिया था। उसके बाद अमेरिका में एक पाकिस्तानी डॉक्टर जो पढ़ लिख कर भी डॉक्टर होकर आतंकवादी माइंडसेट से निकल नहीं पाए। मतलब पाकिस्तान अनपढ़ गावर हो या फिर पढ़ लिख कर एजुकेटेड हो, ये एक ही माइंडसेट है इनका, आतंक फैलाना, सदगर्दी फैलाना। सो ऐसे करने वाला लोगों को जूता मार के बाहर निकालता है, ये सही करता है। सिंगापुर से लेकर यूके, अमेरिका, ये सब देश में इंडियंस ओरिजिन वाला प्रेसिडेंट बना है। और दूसरी तरफ देखो ये पाकिस्तानी सिर्फ आतंक फैलाता है। सो जब तक ये पाकिस्तानी नहीं सुधरेंगे, इनको बाहर निकाला जाता है, इनको बाहर निकाला जाएगा। सो आपका थॉट जरूर कमेंट करके बताइए। कुछ अगर कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।